चाची जी, हमने सुना आप शहर की बहू लाई हो, हमें भी जरा मिलवा दो उनसे। हाँ हाँ, अभी मिलवाती हूँ। अरे हमने सुना है कि बहुत सुंदर है आपकी बहू। हाँ वो तो है, सुंदर तो है मेरी बहू, देख लेना अभी खुद ही अपनी आंखों से। हाँ हाँ, हमें भी दिखाओ कैसी है, जल्दी से लाओ। आप लोगों के तो होश ही उड़ जाएगी देख के, इतनी सुंदर बहू है मेरी, संस्कारी है, प्यारी है, शहर की है तो क्या हुआ, संस्कारी तो है। अरे चाची जी, अब दिखाओगी या बातों में ही ऐसे ही टोलाती रहोगी? हाँ हाँ, लाती हूँ अभी। बहू, अरे ओ बहू, इधर आना बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं। यस मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें देखने आए हैं। क्यों मॉम, इन्होंने शादी में नहीं देखा क्या मुझे, जो अब देखने आए मुझे? हाँ बेटा, शादी में तो देखा था इन्होंने, पर अच्छे से नहीं देख पाए थे, इसलिए अच्छे से मिलना चाहते हैं तुमसे। ये देखो, ये है मेरी शहर की बहू, कितनी प्यारी है, कितनी संस्कारी है, मेरी दूर की फ्रेंड की बेटी है। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे वाह, तेरी बहू तो बड़ी प्यारी है, शहर की होके बड़ों की इज्जत करना जानती है। हाँ, और बहुत ही सुंदर है आपकी बहू। हाय, किसी की नजर न लग जाए इस चांद से चेहरे को। थु 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 थु, कितनी प्यारी है ये, बहुत बढ़िया बहू लाई हो आप तो। आप तो बड़े भाग्यशाली हो आंटी जी, जो आपके तो इतनी प्यारी बहू आई है। चलो फिर हम चलते हैं, देख लिया हमने बहू, फिर कभी आएंगे। ठीक है, आते रहना। ठीक है चाची जी, हम जरूर आएंगे, आप खुशखबरी तो दे दो। आप लोग भी ना, अभी अभी तो शादी हुई है इनकी, थोड़ा एंजॉय करने दो, खुशखबरी भी मिल जाएगी आप लोगों को। हाँ चाची जी, लो फिर चलते हैं। ठीक है। मम्मी जी, व्हाट खुशखबरी? अरे बेटा ऐसे बोलिए, ये कुछ नहीं, एंजॉय करो तुम लोग तो अभी। मॉम, मेरे हेड में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज आप मेरे लिए एक कप चाय का बना दोगे? ठीक है बेटा, अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू मॉम। बेबी प्लीज चलो ना, यहाँ से चलते हैं, गांव में मेरा बहुत दम घुटने लगा है, शहर में चलते हैं कहीं। अरे बाबू, क्या बताऊं तेरे को, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि अपन शहर में जाके रह सके, और बचपन से ही गांव में रहता हूं मैं, तो मुझे ये गांव छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, शहर में अच्छा नहीं लगता है। मॉम, ये क्या है यार? यार यार कर रही है, मैं तेरी यार हूँ क्या? थोड़ी बहुत तमीज है कि नहीं तुझको? तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं, सास से कैसे बात करते हैं, कैसे बात नहीं करते हैं, ई बोल के बात करते हैं, यार बोल के बात करते हैं, कैसी हो तुम? आई डोंट नो मम्मी जी, मेरे को नहीं पता, आप मेरे घर वालों को फोन करके पूछ लो ना मम्मी जी। और वैसे भी आई डोंट थिंक मेरे पास कोई तमीज नाम का सब्जेक्ट था। ओहो यार, तुम भी ना, तमीज मीन्स वैल्यू, मैनर्स मैनर्स। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मम्मी जी, मैनर्स तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हैं। मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड्स कहती थी तेरे अंदर जितनी मैनर्स है ना, वो किसी के अंदर नहीं है, इसलिए मम्मी जी आप मेरे से मैनर्स की तो बात करो ही मत। चलो छोड़ दो ना यार ये सब, एक तो यहाँ फ्रिज नहीं है, एक मटके का पानी कितने दिन पीऊं मैं, और दूसरा ये पंखा है पता नहीं क्या है, टक टक करता रहता है दिन भर, एसी भी नहीं है यहाँ तो। और टीवी का तो नाम है बस, कोई टीवी है ये यहाँ पे? मेरे घर पे तो पूरा सिनेमा हॉल ही था, अभी इतना छोटा सा है, इसमें सब कीड़े मकोड़े की तरह दिखता है मेरे को तो। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी नहीं है, हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं। अब हाथों से कपड़े किससे धुलेंगे? देखो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। मेरी स्किन हाई इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट है कि आपकी सिलवटे से मेरा तो स्किन ही खराब हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मेरे लिए शहर में मकान बना लो ना। हमसे तो नहीं लिया जाएगा शहर में घर, यही होता है गाँव का जीवन, ऐसे ही जीते हैं हम तो। अरे तुम्हें आदत नहीं है ना, अभी कुछ दिन रहोगी तो आदत हो जाएगी। और वैसे भी शहर में कितना पोल्यूशन रहता है, और गांव में कोई पोल्यूशन नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, कितना मस्त ठंडा सा माहौल रहता है, इसलिए गांव बेटर है शहर से। तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो ना यार, आदत पड़ जाएगी तुम्हारी भी। What? क्या कह रही हो आप? आपको पता है मेरी अपनी लाइफ है, आपने मुझे खरीदा नहीं है, जो आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। हाँ तो तुम्हारी लाइफ में जियो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, अपने अंदाजे से जियो अच्छे से। और यहाँ पे तो इतनी मोटी कंबल है कि मैं तो उसके नीचे दबी जाती हूँ, मुझे सॉफ्ट वाली मुलायम वाली रजाई चाहिए। मुझे इस घर को सजाना है अच्छे से, ये नहीं कि इस गोबर में रहूं मैं नहीं रह सकती यहाँ पे ऐसे में। लेकिन हम तो ऐसे रहते हैं और हमारी तो यही आदत है और ऐसे रहेंगे हम तो। हमारे पास इतना सामान कहाँ से आएगा, पैसे तो हम दो कमाते हैं, घर खर्चे में ही पूरे हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, आप चाहे कुछ भी
बेचो, आपकी गाड़ी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन मुझे ऐसे खटारा घर में नहीं रहना है। मुझे इसको अच्छा बनाना है। चलो मैं देखता हूँ कुछ, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे भी करो, पर इसको अच्छा खासा महल बना दो और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। क्यों माँ, क्या हुआ? मैं लाई थी तेरे लिए शहर वाली बहू। अरे माँ, आपको क्या पता था? आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। पहले किसको पता होता है कि कैसी होती है? वो तो शादी के बाद ही रंग ढंग दिखते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बहू, अरे ओ बहू, क्या हुआ मॉम? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे थोड़ा तो मान रख देती मेरे और तेरे पति का। इस गांव में मेरे और तेरे पति की बहुत इज्जत थी, पर तूने सब मिट्टी में मिला दी। अच्छा मम्मी जी, आपने बड़ा मान सम्मान कराया मेरी बातों का, जो मैं आपकी बातों का मान सम्मान रखूं? चुप हो जा बहू, बहुत हो गया तेरा। देखिए मम्मी जी, ये गांव वाले है ना, गांव के जैसे रह जाएंगे। ये क्या जाने फैशन क्या होती है। रही मेरी छोटे कपड़े पहनने की बात, तो गांव वालों की नजर खराब है, मेरी नहीं। मैं जिस चीज में कंफर्टेबल रहूंगी मैं वही पहनूंगी मम्मी जी। आप दोनों नहीं रोक सकते मुझे। मैं तो आप दोनों को भी स्टाइलिश बनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग बनना ही नहीं चाहते। अब इसमें मैं क्या करूँ? गांव के गांव वाले रहने वाले हो तुम लोग। हे भगवान, क्या सोच के ले आई मैं इसको। किस्मत फूटी थी मेरी जो मैंने इसको सिलेक्ट किया तेरे लिए। मेरा तो सर भारी रहता है पूरे दिन भर इसकी वजह से। आज मोहल्ले की औरतें बहुत बोल रही थी कि तेरी बहू छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है। क्या कहूँ मैं भी तंग आ चुका हूँ माँ। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले? बेटा, इस दलदल में फंस गए तो निकलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो दस्ते जाएंगे। ठीक है, एक उपाय है मम्मी मेरे पास। हाँ तो बताओ। ठीक है बहू। यस मॉम, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो क्या? वैसे गरीब हो आप लोग, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। वैसे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच। बेल बुद्धि, पेपर लेके पढ़ तो ले। खड़े खड़े मन की लड्डू फोड़ रही है बस। व्हाट? ये क्या है? डाइवोर्स के पेपर? हाँ, मुझे तेरे साथ और नहीं रहना है। माना कि मेरी मम्मी के सहेली की बेटी हो तुम, और हम गांव में रहते हैं, पर जरा तो अपनी माँ का मान रख लेती। अब जाओ, जी लो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। हमने तो तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें नहीं रहना ना इस गांव में। हमारा घर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हमारा गांव तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जाओ शहर में रह लो अब। पता नहीं मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुझे पसंद किया। आज मुझे पता चल गया है कि जो लड़की गांव की हो या शहर की, जिसमें संस्कार होते हैं, वो लड़की अपने घर को अपना बनाए लेती है, चाहे वो कैसा भी हो। एक बात ध्यान रखना, जो गांव की लाइफ है ना, वो शहर से बेटर है। और जो गांव में शुद्ध हवा पानी है ना, तुम्हारा फिल्टर लगाने के बाद में भी नहीं होता इतना अच्छा पानी। और गांव के पेड़ के नीचे बैठ जाए ना, तो तुम्हारी एसी भी फेल होती है, इतनी अच्छा ठंडी ठंडी हवा आती है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैं पैसों के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि आप लोगों का प्यार ही नहीं देख पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो मॉम। आज के बाद मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं साड़ी पहनूंगी। मैं इस गांव को अपना बना के रखूंगी मम्मी जी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे ये डाइवोर्स नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे गांव का मतलब ही समझा दिया। अरे बाबू, जो तूने अपनी गलती मान ही लिया आखिर। पर मम्मी। अरे बेटा, वो कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमें इसको एक और मौका देना चाहिए। थैंक यू सो मच मम्मी जी। ठीक है मम्मी, आप कह रहे हो तो दे देता हूँ एक मौका। चलो, मम्मी कहती है तो मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। थैंक यू। चलो, आज मुझे खेत में लेके चलोगे ना अपने साथ? मैं साड़ी पहन के आती हूँ, अच्छे से तैयार होके आती हूँ। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे और हमारे प्यारे प्यारे वीडियो मिलते रहे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय भोले बाबा की।